गायक दलेर मेहंदी ने कहा कि मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वह पहले पीएम है जिन्होंने सिखों की सबसे ज़्यादा तारीफ की और उन्होंने गुरु पर्व भी पूरे उत्साह के साथ मनाया। वह हमेशा गुरुद्वारे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कभी भी सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही है। नोएडा के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने कहा, हमें पीएस एक्सप्रेस वे सीमा के अंतर्गत सेक्टर 135 से सूचना मिली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक पार्टी का आयोजन अनियमित तरीके से किया जा रहा है, जिसके बाद एक टीम भेजी गई। कहा गया कि यह एक गाने की लॉन्च पार्टी है, लेकिन आगे की जांच करने पर हमें अनियमितताएं मिली। हमने बड़ी संख्या में हुक्का और धूम्रपान सामग्री बरामद की। शराब भी बरामद हुई है। कुछ लोग अपनी पहचान छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे। हम उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं। हम संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 2 महिलाओं और कुछ पुरुषों को हिरासत में लिया गया है और उनकी पहचान की जा रही है। थाना क्षेत्र एक्सप्रेसवे के एरिया में सेक्टर 135 के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी कि यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है अनियमित तरीके से। मौके पर तत्काल पुलिस भेजी गई थी, अधिकारीगण आए थे। जांच करने पाया गया कि यहाँ पर कुछ बाहरी लोग हैं और कुछ यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जिसमें एक गाने को लॉन्चिंग का आयोजन बताया जा रहा है, लेकिन अंदर जांच करने पाया गया कि काफ़ी यहाँ अनियमितताएं पाई गई हैं। यहाँ पर हुक्का बार और कुछ ऐसी सामग्री धूम्रपान की जो कि काफ़ी संख्या में बरामद हुई है, उसकी सामग्रियाँ बरामद हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अल्कोहल का सेवन हुआ था वो बरामद हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी पहचान भी छुपा रहे थे, जिनके बारे में हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। तो जैसा भी यहाँ पर सत्यता अभी निकल करके आती है, हम लोग उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अभी तक जो इसके मालिक हैं फार्म हाउस के, उनसे हम लोगों ने बात किया है। उनके पास कोई अनुमति नहीं है, ना तो उनके पास कोई अनुमति उनके द्वारा कोई आवेदन कहीं पर दिया गया था। तो हम इस पक्ष की भी जांच कर रहे हैं और इस कानूनी जो पक्ष है उसके अनुसार भी हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं और जो भी हमारा सुसंगत सेक्शंस बनेंगे उसके अंतर्गत हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। यहाँ पर हैं जो 2 लड़कियां हैं, इनके अलावा 2 लोग और हैं। हम लोग उनकी भूमिका और उनके बारे में गहन जांच कर रहे हैं। आगामी T20 विश्व कप पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान ने कहा कि टीम के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। हमने देखा है कि रोहित शर्मा कितने सक्षम लीड रहे हैं। इसके अलावा वह हमें उन सफलताओं की ओर ले जाएंगे जिनकी हम कामना कर रहे हैं। नहीं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं है टीम के लिए। अभी बहुत ही जल्द जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो जिम्मेदारी काफ़ी होती है टीम के ऊपर, और हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि जो टीम सिलेक्ट हुई है उसे सपोर्ट करना विद और बैक करना विद होल हार्टेडनेस। सो दैट इज व्हाट आई वुड से अबाउट द टीम। वी हैव सीन how able Rohit Sharma has been as a leader. So he's going to lead the team to victory is what we are wishing for. बोल रहा हूँ तैयारी करनी पड़ेगी, अभी यही बोलूंगा, क्योंकि जब बैटर्स इतने अग्रेसिव तरीके से आपके पीछे आ रहे तो आपको भी उस तरीके से अपने गेम को इवॉल्व करना होगा। तो हाँ, बिल्कुल एक टफ फेज जरूर रहा है, जैसे आपने कहा कि इतने सारे स्कोर बने, लेकिन बॉलर्स का बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी आपको उस तरीके से नजर आए। उस तरीके का माइंडसेट जरूरी होगा और वो चेंज आपको नजर भी आएगा। अभिनेता शरद केलकर ने अपनी एनिमेशन सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड पर कहा कि मेरा विचार था कि चूंकि मैं फिल्मों का शौकीन हूं, इसलिए मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूं, खासकर दक्षिण की। मैंने एस राजामौली सर की 2 फिल्में देखी थी। एक थी मगधीरा और दूसरी थी मक्खी, और ये दोनों बिल्कुल अलग फिल्में हैं। इसलिए मैं एस राजामौली से आश्चर्यचकित था। और जब मुझे ऑफर मिला तो मेरा मुख्य विचार यह था कि मुझे नहीं पता कि फिल्म में क्या होगा, लेकिन मुझे उनसे मिलना ही था। तो मेरा लालच उनसे मिलने का था और मैं उनसे मिला। मेरा काम पूरा हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया और मुझे हर दिन उनसे मिलने और विचार और बातचीत साझा करने का मौका मिला, और हमने साथ मिलकर काम किया। तो यह एक बोनस है। क्या पहली चीज आपके माइंड में आई थी और आपने सोचा था उस टाइम पे यार ये चीज तो मुझे इतना ह्यूज हिट देने वाली है? नहीं, ऑनेस्टली मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये पिक्चर मुझे इतना बड़ा नाम देगी। मेरा मेन था क्योंकि मैं फिल्म बफ हूँ, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, स्पेशली मैं साउथ में बहुत फिल्में देखता था, और मुझे एस राजमौली सर की मैंने 2 फिल्में तभी देखी थी बैक टू बैक,
एक थी मगधीरा और दूसरी थी मक्खी। और मेरे को लगा कि यार ये इंसान दो कंप्लीटली अलग फिल्में हैं और उनको इतना कन्विंसिंगली बना सकता है, कैसे हो सकता है। तो आई वाज इन ऑफ एस एस राजमौली। और जब मुझे ऑफर आया तो मेरा मेन थॉट ये था कि यार पिक्चर तो पता नहीं क्या होगी, बट मुझे मिलना है। तो मेरा लालच मिलने का था और जो मैं मिल लिया था उनसे, मेरा काम तो पूरा हो गया था। बट फिर दे ऑफर्ड मी एंड आई गॉट अ चांस टू मीट हिम एवरी डे एंड शेयर थॉट्स एंड बातचीत एंड ऑल, एंड वी वर्क टुगेदर। तो एक बोनस है।